प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में बुधवार को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और मंदिर की आधारशिला रखी। इसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह मेरा सौभाग्य था कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में मुझे मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में आमंत्रित किया गया। आज पूरा देश राममय और हर मन दीपमय हो गया है। सदियों का इंतजार समाप्त हो गया। पीएम मोदी के संबोधन की बड़ी बातें आपको बताते हैं, जिसमें उन्होंने कई गंभीर विषयों को उठाया है। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रह रहे हमारे राम लला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठकर खड़े हो जाना, सदियों से चल रहे इस व्यक्तिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हो गई है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था और तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है, जिनकी तपस्या राम मंदिर में नींव की तरह जुड़ी हुई है, मैं उन सब लोगों को आज नमन करता हूं और उनका वंदन करता हूं। राम हमारे मन में गढ़े हुए हैं, हमारे भीतर घुल मिल गए हैं। कोई काम करना हो तो प्रेरणा के लिए हम भगवान राम की ओर ही देखते हैं। आप भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए। इमारतें नष्ट कर दी गईं, अस्तित्व मिटाने का प्रयास भी बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं, हमारी संस्कृति का आधार बनकर खड़े हुए हैं। यहां आने से पहले मैंने हनुमानगढ़ी का दर्शन किया। राम के सब काम हनुमान ही तो करते हैं। राम के आदर्शों की कलयुग में रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हनुमान जी की ही है। हनुमान जी के आशीर्वाद से श्री राम मंदिर भूमि पूजन का ये आयोजन शुरू हुआ है। श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा, हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा, हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा और ये मंदिर करोड़ों करोड़ों लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का प्रतीक बनेगा। इस मंदिर के बनने के बाद अयोध्या की सिर्फ भव्यता ही नहीं बढ़ेगी, इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र भी बदल जाएगा। यहाँ हर क्षेत्र में नए अवसर बनेंगे, हर क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे। सोचिए, पूरी दुनिया से लोग यहाँ आएंगे, पूरी दुनिया प्रभु श्री राम और माता जानकी का दर्शन करने आएगी। आज का ये दिन करोड़ों राम भक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रमाण है। आज का ये दिन सत्य, अहिंसा, आस्था और बलिदान को न्यायप्रिय भारत की एक अनुपम भेंट है। इसी मर्यादा का अनुभव हमने अब तक नहीं किया था, लेकिन आज जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया तो हमने यह भी देखा कि कैसे सभी देशवासियों ने शांति के साथ सभी की भावनाओं का ध्यान रखते हुए व्यवहार किया। आज भी हम हर तरफ उसी मर्यादा का पालन कर रहे हैं जिसको प्रभु श्री रामचंद्र ने हमारे लिए छोड़ा था। कोरोना से बनी स्थितियों के कारण भूमि पूजन का ये कार्यक्रम अनेक मर्यादाओं के बीच है। श्री राम के काम में मर्यादा का जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, देश ने वैसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया है जैसा होना चाहिए था। जैसे पत्थरों पर श्री राम लिखकर राम सेतु बनाया गया, वैसे ही घर घर से, गांव-गांव से श्रद्धापूर्वक पूजी शिलाएं यहाँ ऊर्जा का स्रोत बन गई हैं। देश भर के धामों और मंदिरों से लाई गई मिट्टी, नदियाँ, वहाँ के लोगों और वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भावनाएं आज यहाँ की शक्ति बन गई हैं। जिस तरह दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों समाज के हर वर्ग ने आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी को सहयोग दिया, उसी तरह आज देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्माण का ये पूर्ण कार्य प्रारंभ हुआ है। रामचंद्र को तेज में सूर्य के समान, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य और बुद्धि में बृहस्पति के सदृश और यश में इंद्र के समान माना गया है। श्री राम का चरित्र सबसे अधिक जिस केंद्र बिंदु पर घूमता है वो है सत्य पर अडिग रहना, इसलिए श्री राम संपूर्ण है। श्री राम ने सामाजिक समरसता को अपने शासन की आधारशिला बनाया। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान, केवट से प्रेम, सबरी से मातृत्व, हनुमान जी और वनवासी बंधुओं से सहयोग और प्रजा से विश्वास प्राप्त किया। यहाँ तक कि एक गिलहरी की महत्व को भी उन्होंने संघर्ष स्वीकार किया है। जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जहाँ हमारे राम प्रेरणा न देते हों। भारत की ऐसी कोई भावना नहीं है जिसमें प्रभु राम झलकते ना हों। भारत की आस्था में राम है, भारत के आदर्शों में राम है, भारत की दिव्यता में राम है, भारत के दर्शन में राम है। तो ये प्रभु श्री रामचंद्र जी के आवास को शुरुआत करने से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन की वो प्रमुख बातें थीं, जिनको हमने बहुत पूरे भाषण को सुनने के पश्चात आप लोगों के लिए विशेष तौर पर बनाया है। और
मुझे उम्मीद है कि हमारे तमाम दर्शकों को, हमारे तमाम श्रोताओं को ये पसंद आया होगा। आइमा मीडिया के सोशल मीडिया में तमाम तरीके के प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और यूट्यूब पर हम मौजूद हैं। आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम जो वीडियोस हम आप लोगों के लिए बनाते हैं, मेहनत करते हैं, वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आराम से घर बैठकर आपको हम इसी तरह से सामाजिक और सौहार्दपूर्ण खबरों को लेकर आपके बीच आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।